बरसात की एक शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ बिजली चमक रही थी। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव था, श्यामपुर। गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। सब कहते थे कि सूरज डूबने के बाद जो भी उस पेड़ के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में अर्णव नाम का एक साहसी युवक रहता था। वह भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई और तय किया कि वह रात के ठीक 12 बजे बरगद के पेड़ के नीचे जाएगा और साबित करेगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात के जैसे ही 12 बजे अर्णव पेड़ की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। दूर कहीं सियार हुआ हुआ कर रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडी महक थी। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसका दिल दहल गया और वह डर से कांपने लगा। ठीक उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन आया है? चारों तरफ कोई नहीं था। अर्णव ने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है? सामने आओ। तभी बिजली चमकी। पेड़ की डाल पर सफेद साड़ी पहने एक महिला की परछाई दिखाई दी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अर्णव ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? डर के मारे अर्णव का शरीर सुन्न हो गया। वह धीरे से पीछे घूमा तो देखा कि वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। वह महिला रोते हुए बोली, कई साल पहले एक तूफानी रात में मैं और मेरा छोटा बेटा इस पेड़ के नीचे मर गए थे। आज भी मैं उसे ढूंढ रही हूँ। अर्णव भले ही डरा हुआ था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि वह आत्मा किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। उसने गांव के बुजुर्गों को इस बारे में बताया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने पुष्टि की कि सालों पहले सचमुच ऐसी एक दुर्घटना हुई थी। गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस माँ और बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्मारक बना दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। वह काली रात, लेकिन एक अमावस्या की रात को अर्णव फिर उसी रास्ते से लौट रहा था। अचानक हवा चलनी बंद हो गई। उसने देखा कि दूर एक छोटा बच्चा खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस बच्चे ने कहा, भैया, माँ मुझे मिल गई है, लेकिन तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? अर्णव हैरान होकर आगे बढ़ा, लेकिन पलक झपकते ही वह बच्चा गायब हो गया। ठीक उसी पल उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। अर्णव डर के मारे भागने लगा, लेकिन रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह जितना तेज भागता, लौटकर फिर उसी बरगद के पेड़ के सामने आ जाता। तभी उसने देखा कि पेड़ की हर एक डाल से अनगिनत सफेद चेहरे उसकी तरफ देख रहे हैं। सब एक साथ बोल रहे थे, रुक जाओ, हमारे साथ यहीं रुक जाओ। अगले दिन सुबह गांव वालों को बरगद के पेड़ के नीचे अर्णव की कमीज मिली, लेकिन अर्णव का कहीं कोई अता पता नहीं चला। वह हमेशा के लिए गायब हो चुका था। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को अगर कोई उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरता है तो दूर से एक आवाज सुनाई देती है, कौन आया है? और अगर कोई उस आवाज का जवाब दे देता है तो वह फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाता। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करके बेल आइकन पर ऑल दबा दें। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर आप ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।